जय श्री राम दोस्तों, प्रियंका फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज एक बहुत बड़ी समस्या है अपने बिहार क्या इंडिया में कई जगह पे ऐसा हो रहा है या हो रहा होगा कि डेयरी वाले जो हैं, जैसे मदर डेयरी, सुधा वगैरह जो है, इनका कंजम्पशन ऑफ मिल्क, सेल ऑफ मिल्क नीचे आया है। सप्लाईज घटी, डिमांड घटी है, तो सप्लाईज जो हमारी तरफ से होती है वो लेने में ये आनाकानी कर रहे हैं या नहीं ले रहे हैं या किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। इसका नुकसान हमारे किसान को क्या हो रहा है कि हमारे किसान लोग के पास वो जो दूध बच जा रहा है वो दूध कंप्लीटली वेस्ट हो जा रहा है। तो इस वेस्टेज के लिए हमने कुछ सजेशंस हैं जो मैं चाहूँगा कि मैं आपको उपलब्ध कराऊं। पहला तो कि देखिए, वेस्टेज जो दूध हो रहा है आपका, उसको आपको सेल करना होगा, अदरवाइज वो घाटा जो है बढ़ते जाएगा। अभी देखिए, एक लड़के ने तो इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन इल्ज़ाम के बावजूद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि उस बेचारे का भी लगातार नो पेमेंट हो रहा है और वो अपने फार्म पे 250-300 लीटर प्रोडक्ट दूध निकाल रहा है हर महीने का, हर दिन का, और 150 लीटर जो सुबह का उसका मिल्क है उसका नो पेमेंट हो रहा है सुधा से। तो जो उसके हेल्प करने वाले लोग हैं उसको क्या हेल्प कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं बेचारे का। अगर नो पेमेंट पूरे महीने हो गया तो सोच लीजिए कि 4,500 लीटर दूध का उसको पैसा नहीं मिलेगा। उसको अमाउंट में कैलकुलेट करें हम लोग तो मोटा मोटी वो 4,000 लीटर भी पकड़ते हैं तो 1.5 लाख रुपए के करीब का नुकसान होगा। अब जिस बंदे को 1.5 लाख का नुकसान हो जाएगा, वो बेचारा गाय को सीमन दिलाना, गाय को खिलाना, ये सब कैसे करेगा। खैर, ये तो हुई उस पार्टी की जिस पार्टी ने जो है अच्छी गायें खरीदी हैं, दूध का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और ऊपर से उन पे लोन भी है। उस लोन का प्रेशर भी आएगा, क्योंकि बैंक तो पीछे पड़ेगी पैसा लेने के लिए। तो भाई साहब, उसमें फिर वो देना पड़ेगा, आपको लोन्स चुकाना पड़ेगा और बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आएगा, और अंततः गतवा जो है फार्म बंद करने तक की नौबत आ सकती है। तो क्या सजेशंस हैं हमारे, वो हम देते हैं। जैसे देखिए, हम लोग को भी पिछले महीने हम लोग का भी जो है फिक्स कर दिया था कि 154 लीटर से ज़्यादा आप दूध नहीं दे सकते हो। मेरे यहाँ प्रोडक्शन 4,500 लीटर के करीब, 450 लीटर 500 लीटर पर डे का था, और चूंकि वो सीज़न ऑफ सीज़न था तो हम लोग 250-300 लीटर से ज़्यादा काउंटर सेल नहीं कर पा रहे थे, और हमारे पास 200 लीटर पर डे बच रहा था। तो जो 200 लीटर में सुधा ने पैकिंग कर दिया था कि आपको 1540 लीटर ही देना है 10 दिन में, तो उसके बाद हमारे पास जो 400, 450, 500 लीटर दूध बचता था, उसका क्या किया जाए। तो कुछ तो हेल्प हमें मिला कि दूसरी डेयरी जो है वो 100-200 लीटर जितना उनका कम जा रहा था उतना हमारा ले करके उसको सधा दिए, मतलब अपना टारगेट तक बेचारे लिए, लेकिन उसके बाद भी 200-250 लीटर हमारा बच गया। तो फर्स्ट रन में हम जो है उस दूध को, 200 लीटर दूध को अपने यहाँ जो मिठाई वाला है उसको दिए और कहे कि इसका हमको पनीर और खोवा कन्वर्ट करके दो। तो 100 लीटर दूध में हमको 21.5 किलो खोवा और 16 किलो, 16.5 किलो, 17 किलो पनीर था। तो 20 केजी खोवा और 17 किलो पनीर हम वो पटना मंगवा लिए, और चूंकि वो एकदम 1-2 तारीख का समय था, तो खोवा और पनीर, चूँकि हमारे जो भी फैमिली मेम्बर्स थे वो लोग 350 रुपये केजी के हिसाब से हमारे यहाँ से खोया और पनीर दोनों ले लिए। और चूँकि पर्व का समय था, न्यू ईयर था, तो सब जगह गुलाब जामुन और पनीर वनीर बना, तो उसमें वो खप गया। जो सेकेंड राउंड में भी हुआ तो हम लोग खोया जो बनाए वो खोवा हमारा बिका नहीं पूरा, 4-5 किलो खोवा हमारे पास बच गया सेकेंड राउंड, मतलब 10 से 20 के साइकिल में। तो फिर हम सोचे कि सस्टेनेबल तो ये भी नहीं है कि खोवा को आप 1 महीने 2 महीने रख सकिए। खोवा मैक्सिमम 10 दिन 8 दिन में आपको यूज़ कर जाना है। और पनीर का भी वही है कि पनीर का जो सेल्फ लाइफ है 48 घंटे से 72 घंटे से ज़्यादा नहीं है, उसमें भी खट्टापन आने लगता है। तो सेल्फ लाइफ सबसे ज़्यादा जो है वो आती है घी की। तो हमने क्या किया कि ट्राई किया घी बनाने का। तो पहली बार हमने 55 लीटर दही जमाया था, लेकिन वो दही जो है काफ़ी गाढ़ा जमाया था हमने।
और फिर हमने मनीष इंटरप्राइजेज है, मैं दिखा देता हूँ उनका नंबर, आपको इसमें बता देता हूँ। इनको हमने संपर्क किया, ये हमारे संपर्क में काफ़ी शुरू से हैं और कुछ लोग शुरू से इनके साथ थे, बाद में इनका प्रचार प्रसार उन्होंने बंद कर दिया। तो इनसे हमारी बात हुई और ये यहाँ पे नंबर है, उसको दिखा दो। ये देखिए नंबर है उनका 911229112226। तो इन्होंने मुझे इनके यहाँ से हमने मधनी खरीदा। मधनी होता है जिससे आप दूध को दही को महते हैं। पहले घर में मधनी होता था जिसको हाथ से रस्सी से महते हैं थे, लेकिन अब जो मधनी है वो मधनी आपकी हो गई है टेक्निकल, और वो चलती है मोटर से। और देखिए अब हम मोटर आपको दिखाते हैं। ये इस तरीके की मदनी होती, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ये तो थोड़ा ये मेरे को लगता है ये थोड़ी बड़ी है। उन्होंने जो हमें दिया था वो 5,000 रुपए की इसी साइज की 60 लीटर की मदनी थी। तो यही मदनी है इसी तरीके का। यहाँ पे 10,400, उन्होंने हमको 5,000 रुपए की थी, डिस्काउंट करके 4900 रुपए में हमको मदनी दिया। हमने उनसे मदनी परचेज किया और मदनी को ले जा करके हमने ये बनाया, क्या कहते हैं, दही को दही से मक्खन निकाला। तो पहला बार जब हम लोग मक्खन निकाले तो पहला बार में हम लोग को 55 लीटर दूध से मात्र 1 किलो 300 ग्राम घी निकला। चूंकि हम लोग को माना वगैरह बहुत अच्छे से नहीं आ रहा था और सुसुम पानी हम लोग बराबर नहीं डाल पाए उसमें, तो पूरा मक्खन ऊपर आया नहीं। तो वहाँ पहली बार में तो हम लोग गड़बड़ा गए और हमने कल्चर भी यूज नहीं किया। फिर दूसरी बार जब हम उससे बात किए मनीष इंटरप्राइजेस के उससे मनीष से, तो उन्होंने कहा कि आप एक बार कल्चर का दही जमा के देखिए। तो हमने फिर उसे 50-50 रुपए के पाउच खरीदे। वो 50 लीटर दूध में 1 पाउच आपको डालना होता है। तो हमने वो डाला और दही जमाया, काफ़ी बढ़िया दही जमा। मैंने उसका वीडियो भी डाला था अपने चैनल पे। मैं वीडियो एक बार आपको फिर से यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वही दही है जो मधनी से जमा है। एक सेकेंड, ये जय श्री राम दोस्तों, ये देखिए, ये जो है आपका स्वागत है। ये दही है टेस्टिंग जो जमा था, अच्छा छाली जमा था। देसी गाय का दही नहीं है ये, मतलब जो फ्रीजियन गाय है उनका है। जरा छलिया उठा के एक साइड से दिखाओ। ये जमावट, इसकी वीडियो मैंने डाली थी। इसके बाद ये जो है 58 लीटर दूध का हम लोग बनाए थे और 58 लीटर दूध से करीब करीब जो मक्खन निकला वो 3 लीटर से थोड़ा ऊपर निकला। 3 लीटर 400-500 ग्राम निकला। उसको जो घी में कन्वर्ट किए वो 2 किलो 400 ग्राम घी उससे निकला है। अब इसका कॉस्टिंग का बात करते हैं। थैंक यू, बैठ जाओ बेटा, इधर बेटा। तो अब इसका कॉस्टिंग का बात करते हैं। तो 58 किलो दूध आपने लिया, ठीक है। इसका एक एक्सेल शीट अगर तैयार करें तो एक सेकेंड, अब आ जाओ आप इधर न्यू में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बस बेटा बैठ जाओ। अब ये 58 लीटर दूध 40 के रेट से, तो इसका आ जाएगा ये जो दूध हमने यूज किया 2320 रुपए का किया, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि 150 रुपए का हमारा गैस जला होगा। 150 रुपए का, एक सेकेंड, 150 रुपए का गैस, 300 350 रुपए लेबर का कॉस्ट आप लगा लो। और उसके बाद आप 350 रुपए लेबर का कॉस्ट लगाने के बाद आप 50 रुपये और कॉस्ट लगा लो। तो ये टोटल हमको जो कॉस्ट हम लोगों को आई
यहाँ पे टोटल कॉस्ट ₹2870 में 2 किलो 400 ग्राम घी बना 2.4। तो कॉस्टिंग जो आपकी आएगी 2870 डिवाइडेड 2.4, सॉरी 1195 में अगर आप अपना घी बेच ले रहे हैं तो आपको दूध का कॉस्ट 40 रुपए के करीब मिल जा रहा है। तो जो हमने घी बनाया है वो हम 1600 रुपए के रेट से बेच रहे हैं मार्केट में। अब 1600 रुपए के रेट से जब बेच रहे हैं तो हमारा जब अगर आप कॉस्ट इसमें से निकाल दें तो 500 रुपए निकाल दीजिए, 1100 रुपए से हमारा जो है 1100 इंटू, आप मान के चलो कि 1100 इंटू 2.4, 2640 रुपए हमको मिला, 2640। और इसको अब आप डिवाइड कर दो, 2640 डिवाइडेड बाई 58 लीटर, 45 रुपए 51 पैसे के रेट से मतलब दूध का रेट मिल गया। तो एक तरह से आप मानो कि आपका दूध का जो रेट सुधा देती उससे तो अच्छा ही दूध का रेट मिल रहा है अगर आप 1600 रुपए में बेच रहे हैं। अब लेबर कॉस्ट यहाँ क्या है, लेबर कॉस्ट इसलिए हमने जोड़ दिया कि जो लेबर आया वो काम किया नहीं किया इतना रुपया लेगा ही लेगा, ये सब नेग्लिजिबल है, ये इससे भी कम होता है। अगर आप खुद से बना रहे हैं तो और ज्यादा कम होगा। तो ये टोटल हिसाब किताब अपना बैठा दही का। सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप इसको रख रहे हैं, मतलब बना ले रहे हैं और बना के रख ले रहे हैं, अगर आप अमनिया बनाइएगा मतलब अच्छा बनाइएगा तो क्या होगा कि छठ के समय में भी, चैती छठ आ रहा है, घी का डिमांड बहुत ज्यादा हो जाता है। छोटे छोटे घर में भी लोग घी में ठेकुआ छानते हैं, या पर्व त्योहार के समय में आप अपने अगल बगल में घी आराम से बेच सकते हैं। घी की जैसी आवश्यकता आएगी उसकी पूर्ति कर सकते हैं। घी का सेल्फ लाइफ भी ज्यादा होता है। तो सेल्फ लाइफ ज्यादा होने से क्या होता है कि जो घी आप बना के रख लेते हैं उसको आप 2-4 महीने में बेच सकते हैं। ये अचानक प्रेशर नहीं बनेगा कि अरे खराब हो गया तो इसका क्या करें। और हर एक आदमी जो है घी बना सकता है, ये कोई नहीं है कि बड़ा चीज। अगर आपके पास 20 लीटर दूध भी है तो 20 लीटर का मक्खन मह लीजिए, मक्खन मह के निकालते जाइए, फ्रिज में रखते जाइए, कुछ दिन में जो है जब उतना हो जाए तो उसको करकरा लीजिए। या अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो 20 लीटर से जो मक्खन निकले उससे डेली आधा किलो पौना किलो घी निकलवा लीजिए। घर की लेडीज है वो करके उसको निकाल के दे सकती हैं। आपको एक छोटा सा मदनी मशीन का इन्वेस्टमेंट है 2-4 हज़ार। अगर आप 50 लीटर भी नहीं करना है, 20 लीटर 10 लीटर करना है तो छोटा वाला मशीन भी 2000 का 1500 रुपए का मशीन आता है मदनी वाला, वो ले लीजिए। तो इससे क्या है कि छोटे से छोटा किसान भी अपने दूध को घी में कन्वर्ट करके पैसा कमा सकता है। जब गर्मी का सीजन आएगा तो गर्मी के सीजन में आप मट्ठा में जीरा जीरा, चाट मसाला और नमक मिला करके मट्ठे को भी आप दे सकते हैं लोग को। जो लोग हैं पीने वाले, अगर 10 रुपये 20 रुपये लीटर भी आप बेच दो मट्ठा तो आपका 20 रुपये लीटर का कॉस्ट तो वहाँ ही आपको आ जाएगा वापस। तो वहाँ आपको खराब कहाँ है। जैसे हमारा सामने में गैस गोडाउन है या मेरा गैस एजेंसी है, गर्मी में लोग आएंगे तो हम वहाँ पे वो अपना लस्सी का और मट्ठे का लगा देंगे कि भाई आप आ रहे हो, 100 लोग 200 लोग आते हैं, अगर हमने डेली 10 किलो दही उसमें बेच लिया तो वो हमारा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये तो मेरी बात हुई, लेकिन जो छोटे किसान हैं वो भी इस तरीके से दही बना के और दही से बिलोना घी बना के 1500, 1600, 1400 रुपये किलो बेच करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये घी बनाने की बात हमने आपको बता दी। ये इसलिए बताई कि आप ये जान सकिए कि आपके दूध का आपको रेट, देखिए जानता सब है लेकिन कोई आपको इतना डिटेल में नहीं बताएगा। आपको नहीं बोलेगा कि 50 किलो में 2 किलो घी बन सकता है या मथनी में कैसे मथना है। वो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं, ये कोई बताने वाला नहीं है। और आप बिहार आगे कैसे जाएगा जब सुधा दूध ही नहीं लेगा। तो जब कोई दूसरी कंपनी दूध नहीं लेगी, आप दूध नहीं बेचिएगा तो आप क्या करिएगा प्रोडक्शन करके। आपके पास 70 लीटर की गाय हो जाए
दूध आपके पास 700 लीटर हो जाए और वो दूध में आप एक टाइम का आपका नो पेमेंट होने लगे, सुबह का दूध आप दीजिए, उसका सुधा पैसा आपको दे ही नहीं, आप क्या करेंगे? जब आपको दूध का पैसा नहीं मिलेगा तो आपका बर्बाद हो जा रहा है। अब जिस लड़के को ये सजेशन मिलना चाहिए कि आप इसका कोई बाई प्रोडक्ट बना के जमा कीजिए और उसको बाद में सेल आउट कीजिए, उस लड़के को सजेशन ही कुछ और मिल रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये जानने वाली चीज़ें हैं, आपको समझना होगा कि भाई हम उसको दही से घी कैसे बनाएंगे और फिर घी को आगे मार्केट कैसे करेंगे। तो मार्केट करना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अगर लोग आपके अगल बगल में जानेंगे कि आपका घी जो है बिलोना विधि का घी है तो डेफिनेट है कि आपसे खरीदेंगे। और इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार।